तो सुना आपने, ये शौकत अली हैं और अपने आकाओं की राह पर चल रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं वो दोहराने की जरूरत नहीं है। अब बात सिद्धार्थनगर करते हैं, जहां पर दबंगों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। गोलौरा इलाके में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीट दिया, उससे भी मन नहीं भरा तो सर मुड़वा दिया गया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो करीब 2 दिन पुरानी घटना बताई जा रही है। तो ये तस्वीर है सिद्धार्थनगर की, जहां पर दबंगों ने युवक के साथ दबंगई की इंतहा पार कर दी और उसका सिर मुड़वा दिया। गोलौरा इलाके की तस्वीर है, पहले मारा पीटा गया और उसके बाद उसका सिर मुड़वाया गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, अंकिता मर्डर केस से बड़ी खबर जुड़ी है। अंकिता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अंकिता की फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अंकिता के केस में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। कोर्ट में दिखाई गई अंकिता की डीएनए रिपोर्ट और डीएनए जांच के लिए देहरादून एफएसएल को भेजा गया था बायोलॉजिकल स्वैब। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता मर्डर केस मामले में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। अंकिता की फॉरेंसिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। कोर्ट में ये डीएनए रिपोर्ट दिखाई गई है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है? अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई ये एक बड़ी खबर है। इससे सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो एक फोरेंसिक जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी वो रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें अंकिता के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि ये एक बड़ी खबर हम कह सकते हैं उत्तराखंड में जो अंकिता मर्डर केस हुआ था उससे जुड़ी हुई। ये अब क्योंकि गोपनीय रिपोर्ट है और गोपनीय रिपोर्ट सीधे जो कोर्ट में दिखाई जाएगी, जो विवेचना अधिकारी हैं जो इस मामले की पूरी रिपोर्ट जो तैयार कर रहे हैं, जो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी हैं, वो अब इसको पूरा कोर्ट में पेश करेंगे अपनी तरफ से। फिलहाल ये भी गोपनीय रिपोर्ट रखी गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो अंकिता मर्डर केस मामले में जो फोरेंसिक जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गई थी, जो सैंपल भेजा गया था, उसमें दुष्कर्म जैसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो ये हम एक छोटी बात ये भी कह सकते हैं कि जो आरोपी हैं उनके लिए भी एक राहत की बात संभावना इसमें जताई जा रही है, क्योंकि उन पर कई तरह के जो धाराएं लगाई गई थी उसमें अब एक धारा ये कम होने की संभावना लगी हुई है। ऐसे में साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब क्योंकि ये पूरा मामला अब हाई कोर्ट में चल रहा है और जब कोर्ट में ये रिपोर्ट जाएगी उसके बाद आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका पंकज, जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। तो बड़ी खबर देहरादून से, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जो गोपनीय रिपोर्ट है उसमें दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। ये डीएनए रिपोर्ट है, बायोलॉजिकल स्वैब भेजा गया था और उससे ये बात निकलकर सामने आ रही है। हापुड़ में कार्यकर्ताओं से नाराज दिखे यूपी भाजपा अध्यक्ष, दो फूल फेंकने पर भूपेंद्र चौधरी ने नाराजगी जताई। कार्यकर्ताओं से पुष्प वर्षा न करने की उन्होंने नसीहत दी और उन्होंने ये भी कहा कि जो पुष्प वर्षा करें कार्रवाई होगी। सुनिए। फूल कोई नहीं फेंकेगा, फूल मत दागना भाई। कोई अगर बदतमीजी करेगा, मैंने सब जगह कह दिया, अगर कहीं कोई इस तरह की बात पाई मैं कार्रवाई करूंगा। फूल नहीं लगा, सम्मान से बात कर लो। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई करो। फूल कोई नहीं फेंकेगा, फूल कोई नहीं फेंकेगा, फूल मत दागना भाई। कोई अगर बदतमीजी करेगा, मैंने सब जगह कह दिया, अगर कहीं कोई इस तरह की बात पाई मैं कार्रवाई करूंगा। फूल नहीं लगा, सम्मान से बात कर लो। भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई करो। फूल कोई नहीं फेंकेगा, फूल कोई नहीं फेंकेगा, फूल मत दागना भाई। कोई अगर बदतमीजी करेगा, मैंने सब जगह कह दिया, अगर कहीं कोई इस तरह की बात पाई मैं कार्रवाई करूंगा। फूल नहीं लगा, सम्मान से बात कर लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने देखा किस तरीके से भूपेंद्र चौधरी गुस्सा हो गए और अब बात करते हैं मऊ की। मऊ में कार्यक्रम में मंत्री संजय निषाद को भी गुस्सा आ गया। गुस्से में मंत्री संजय निषाद ने माइक फेंक दिया। भाषण देते वक्त मंत्री संजय निषाद को गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने माइक फेंक दिया। दरअसल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के बीच में बोलने पर गुस्सा आ गए। देखिए तस्वीर। दूसरे की सारे तो चल रहे हो ना, बर्बाद हो जाओ, समझ में नहीं आ रहा। अगर हमसे बड़े नेता हो तो बोलो, नहीं तो सुनो। सब नहीं लो भैया।
दूसरे के इशारे तो चल रहे हो ना, बर्बाद हो जाओ। समझ में नहीं आ रहा। अगर हमसे बड़े नेता हो तो बोलो, नहीं तो सुनो। सब नहीं लो। देखिए, मंत्री जी ने कहा कि हमसे बड़े नेता हो तो बोलो, नहीं तो सुनो। उसके बाद उन्होंने माइक फेंक दिया और नसीहत भी दी कि दूसरे के इशारे पर चल रहे हो, बर्बाद हो जाओ। और संभल में शौकत अली के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भड़काऊ बयान शौकत अली ने दिया था और इसी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। भाजपा नेता अक्षित ने शौकत अली पर एफआईआर दर्ज करवाई है। शौकत अली समेत 3 एआईएमआईएम नेताओं पर मुकदमा हुआ है। संभल के सदर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर, एआईएमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली बोल इतने जहर भरे थे कि कोई भी सुनकर हैरान रह जाए, और अब वही हुआ जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। शौकत अली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और चलिए मसला भी बता देते हैं। दरअसल संभल में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने विवादित बयान दिया और शौकत अली ने कहा कि मुसलमानों के राज में हिंदू हाथ जोड़कर जी हुजूरी करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए सांप्रदायिक बयान भी दिया। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे थे। हमने तुम्हारी बहन को मलके हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। बीजेपी कमजोर होती है तो मुसलमानों के एक नए मुद्दे को लेकर के आ जाती है। कभी ये लोग कहते हैं तुम्हारे बच्चे ज्यादा हो, कभी ये लोग कहते हैं 2-2, 3-3 शादियां। यकीनन हम 2 शादी करते हैं तो दोनों बीवी को समाज में इज्जत देते हैं। तुम एक शादी करते हो, 3 रखते हो, किसी को नहीं बताते हो कि वो साधु जी कौन था, उसको मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं 2 कदम बढ़ के बोल रहा हूँ जी। आप क्या समझ रहे हो कि हम जो बोल देते हैं उसको माफी मांगे वापस लेंगे? हम उससे कह रहे हैं ना, तुम काट काट के फेंकने की बात करो, हमको गाजर मूली समझाए क्या? तुम्हारी बदन में खून दौड़ रहा है, हमारे में पानी दौड़ रहा है क्या? हाँ, तुम अगर कानून को नहीं मानोगे तो हम तुमको कानूनी तरीके से सिखाना जानते हैं। हाँ, ये मैंने बोला था और फिर बोल रहा हूँ। और बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर पीटी परीक्षा में पकड़ा गया सॉल्वर। एसटीएफ ने उन्नाव से पकड़ा है सॉल्वर गैंग का वो सदस्य है। एसटीएफ की लखनऊ विंग ने सॉल्वर को दबोच लिया है। सॉल्वर को गिरफ्तार करके टीम अपने साथ ले गई है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से, जहां पर एक सॉल्वर के पकड़े जाने की बात सामने आ रही है। आज पीटी की परीक्षा है और उसी पीटी की परीक्षा के बीच से उन्नाव में ये सॉल्वर गैंग का सदस्य पकड़ा गया है। एसटीएफ की लखनऊ विंग ने सॉल्वर को दबोचा है। सॉल्वर को गिरफ्तार करके टीम अपने साथ ले गई है। तो एसटीएफ ने उन्नाव में कार्रवाई की है और सॉल्वर गैंग को पकड़ा है, उसको अपने साथ ले गई है। एसटीएफ की लखनऊ विंग ने यह कार्रवाई की है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला बोला। अनिल राजभर ने कहा कि मैंने ओम प्रकाश राजभर का नाम बदलकर असलम राजभर रख दिया है। जिस दिन ओम प्रकाश राजभर महाराज सुहेलदेव से लड़ाई लड़ने वाले गाजी की मजार पर चले गए थे, उसी दिन ओम प्रकाश राजभर का नाम बदलकर असलम राजभर रख दिया था। मुझे उनका नाम भी लेने में पाप नजर आता है। ओम प्रकाश राजभर सिर्फ राजभर समाज के नाम पर राजनीति चमका रहे हैं। वो राजभर समाज की किस्मत कभी नहीं बदल सकती। मजार पर पहुंच गए, उसी दिन उनका नाम हमने बदल। आप सोचिए ना कि जिस महापुरुष का नाम लेकर आपने पार्टी बनाया और 20 साल तक उसी नाम के सहारे कितना आपको सम्मान दिया, और जिससे महाराजा सुहेलदेव की लड़ाई हुई, राजभरों की लड़ाई हुई, सैयद सलार मसूद गाजी से जो एक आक्रांता था, बाहर का आक्रमणकारी था, आप उसके मजार पर चले गए वो वैसी के साथ चादर चढ़ाने। तो वो हम लोगों ने कुजात काट दिया है। राजभर समाज ने उनको कुजात काट दिया, उनका नाम असलम राजभर है।
और खबर गाजियाबाद से, जहां पर नगर निगम की बोर्ड बैठक में सपा के पार्षद अपनी मांग को लेकर सदन में जमीन पर बैठ गए। दरअसल सपा पार्षद आसिफ खान ने गाजियाबाद एलिवेटेड रोड पार्षद निधि से बनाए एक अस्पताल और एक पार्क का नामकरण सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम पर करने की मांग की और इससे जुड़ा एक प्रस्ताव सदन में पेश किया। इसे आज ही पास कराने की अपील की, जिसके बाद मेयर और आयुक्त ने दलील दी कि प्रस्ताव को कार्यकारिणी और शासन के पास भेजा जाएगा और नामकरण का फैसला कार्यकारिणी और शासन के स्तर पर ही हो सकता है। इसके बाद सपा पार्षद अपनी मांग पर तुरंत फैसला लेने की जिद पर अड़ गए और सदन में जमीन पर बैठ गए। हालांकि पार्षदों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तो देखिए गाजियाबाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा हो गया। दरअसल यहां पर मांग ये की गई कि एक पार्क और एक अस्पताल का नामकरण सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नाम पर किया जाए। ये बताइए कि आपको धरने पर बैठने की क्यों आवश्यकता पड़ी? ऐसा है, मैं पार्षद हूँ वार्ड 48 से, हाजी आसिफ चौधरी, और हम समाजवादी पार्टी के कट्टर सिपाही हैं। हम लोग पार्षद हैं। आज नगर निगम की बोर्ड की बैठक थी तो हमने ये प्रस्ताव अपना दिया, लेकिन मुझे बाद में ये लगा कि हमारी महापौर बहन जी ने कहा कि नहीं, ये अभी नहीं रखेंगे, तो इसलिए हमें धरने पर बैठने की आवश्यकता पड़ी। और अगर मेरा ये प्रस्ताव अभी तो मिनट्स बुक में सहमति में दर्ज किया गया है, बाई चांस अगर नहीं किया तो एक एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का सड़कों पे आ जाएगा। हम अपने नेता का बिल्कुल एलिवेटेड रोड की चाहते हैं कि आप वो समाजवादी पार्टी के नाम मुलायम सिंह यादव जी के नाम रखा जाए, जो संस्थापक थे समाजवादी पार्टी के। देखिए सर, उत्तर प्रदेश में जब एंट्री होती है दिल्ली से तो एलिवेटेड रोड सबसे खूबसूरत, और वो एक समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया। गाजियाबाद में एंट्री होती है तो एक एहसास होता है कि हम उत्तर प्रदेश में आ गए, और हमें वही अच्छा लगा। तो हमें तो अपने आदरणीय राष्ट्रीय नेता के नाम पे हम तो रखना चाहते हैं, वही हमारा होना चाहिए। किस वार्ड से पार्षद हैं, क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद कलन, वार्ड 34 सहीनर फर्स्ट से पार्षद दल नेता भी हूँ समाजवादी पार्टी से। क्या रहा सदन में, अगर सदन की बात की? सदन का ये रहा, सुबह सुबह हमारी बात सारे पार्षदों से हो गई थी, सबने साइन कर दिए थे, सहमति दर्ज कर दी थी। उसके बाद क्या हमने मेयर साहब को दिया कि इस पर चर्चा कर लो। मेयर साहब कह नहीं, अब चर्चा नहीं होने के बाद में होगी, इसलिए हमें धरने में बैठना पड़ा। धरने में बैठे तब सारे पार्षद इकट्ठे हुए, फिर उस पर मिनट्स बुक में दर्ज करा दिया गया है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति से। और बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां पर 5 लोगों की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। डीजी कोर्ट ने मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी के माता पिता और पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पिछले साल बरिया निशारू गांव में 5 लोगों की हत्या की गई थी। मुख्य आरोपी ने जमीन विवाद में मामा, मामी और 3 नाबालिगों को कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी पवन कुमार को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था 2021 में, और जमीन विवाद में यह हत्या हुई थी। भांजे ने मामा, मामी और 3 मासूमों की हत्या की थी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रवीण कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। तो जमीन विवाद में मामा, मामी समेत 3 नाबालिगों की हत्या हुई थी। उस पूरे मामले में कोर्ट ने 5 लोगों की हत्या के मामले में फांसी की सजा का ऐलान किया है। डीजे कोर्ट ने मुख्य आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। जमीन विवाद का मामला था और मुख्य आरोपी के माता पिता और पत्नी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। और बड़ी खबर ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से जुड़ी है। ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकारी का विवाद और गहरा हो गया है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर अदालत ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को होने वाले पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी है। स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी घोषित किए गए हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक कार्यक्रम पर रोक लग गई है। 17 तारीख को ये पट्टाभिषेक होना था, जोशी मठ में कार्यक्रम था, और इस मठ में 3 शंकराचार्यों की मौजूदगी होनी थी। श्रृंगेरी पीठ के, शारदा पीठ के और ज्योतिष पीठ के अवमुक्तेश्वरानंद घोषित किए गए थे। लेकिन इस मामले में बड़ी खबर यह है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का जो पट्टाभिषेक कार्यक्रम है वो फिलहाल रुक गया है, और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक पर अदालत ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को होने वाले पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी है। स्वरूपानंद सरस्वती के उत्तराधिकारी घोषित किए गए हैं स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है कि अभी ज्योतिष पीठ के उत्तराधिकारी का विवाद जो गहराया है, इसमें पट्टाभिषेक नहीं होगा। तो बड़ी खबर, स्वामी स्वरूपानंद के
उत्तराधिकारी को लेकर। मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। मोइन, ये जो 17 अक्टूबर का पट्टाभिषेक रोका गया है, क्या किसी ने कोई याचिका डाली थी? क्या हुआ इस पूरे मामले में, क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में एक पीठ है उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम की ज्योतिष पीठ, और इस पीठ को पर काबिज होने को लेकर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती के बीच पिछले कई दशक से विवाद चल रहा था। मामला निचली अदालत में गया था, निचली अदालत के बाद हाईकोर्ट आया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2017 में इस मामले में फैसला सुनाया था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती दोनों के ही दावे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद दोनों पक्ष इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला पेंडिंग है, इस मामले की सुनवाई चल रही है। इस बीच स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने ज्योतिष पीठ पर अपने उत्तराधिकारी के तौर पर अपने शिष्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का नाम घोषित कर दिया था। और पिछले महीने जब शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ब्रह्मलीन हो गए तो उनके उत्तराधिकारी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने खुद को उनका उस पीठ का पर दावा किया और 17 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी उनके पट्टाभिषेक के लिए। इस पर जो दूसरे पक्षकार थे वासुदेवानंद सरस्वती, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्हीं की याचिका। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि क्या 17 तारीख को चीजें निकल कर आती हैं। बहुत धन्यवाद मोइन आपका जानकारी। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियों के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मामले में सरकार से जवाब मांगा है। 19 दिसंबर को अब इस मामले की सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने 228 कर्मचारियों को नौकरी से हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन इस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ ये कोर्ट ने कहा है? क्या इन लोगों ने कोर्ट की शरण ली थी? बिल्कुल आदेश, देखिए ये उत्तराखंड विधानसभा से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है जो लगातार एबीपी कन्नड़ा पहले से ही दिखाता रहा है। और इसमें नियुक्तियों को लेकर अवैध मानते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सभी 228 पदों पर जो 2016 और 2020 में नियुक्ति की गई थी उनको पूरी तरह से निलंबित कर दिया था। वो लोग नियुक्ति जो है उनको हटा दिया गया था, लेकिन वो लोग सब कोर्ट में चले गए थे उसके बाद, और कोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है, यानी कि वो सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर बने रहेंगे। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि इन्हें किस आधार पर हटाया गया है और क्या किस आधार पर इनको रखा गया था। जिस समिति ने ये रिपोर्ट बनाई थी उस समिति ने तमाम चीजें इसमें तय रखी थी। उसमें कहा गया था कि जो भी नियुक्तियां की गई हैं वो पूरी तरह से अवैध रूप से की गई हैं, नियम कायदों को उसमें नहीं माना गया है। उत्तराखंड विधानसभा की जो नियमावली है उसके आधार पर जो नियुक्ति की जानी चाहिए थी, समिति के आधार पर तमाम जो चर्चा की जानी चाहिए नियुक्तियों को लेकर, वो नहीं की गई है। आरक्षण का इसमें ध्यान नहीं रखा गया है, सेवायोजन कार्यालय से नाम नहीं मंगाए गए हैं। ऐसे तमाम तथ्य समिति ने रखे थे और ये तथ्य इसी जांच रिपोर्ट के खिलाफ ये सभी कर्मचारी हाईकोर्ट गए थे, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि हमें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि अगली तारीख में क्या कोर्ट का रुख रहता है। धन्यवाद पंकज आपका जानकारी के लिए। और बड़ी खबर में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।